बारामूला एनकाउंटर में एक और आतंकी मारा गया, सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। हैदराबाद में 16-17 सितंबर को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक, सोनिया और राहुल गांधी भी होंगे शामिल। चेन्नई में एनआईए की छापेमारी, जांच के दायरे में आए अरबी कॉलेज में पढ़ने वाले और उससे जुड़े लोग। गुजरात के खेड़ा में शिवजी की यात्रा पर पथराव के बाद 2 गुटों में तनाव। गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार दौरे पर, झंझारपुर में रैली को करेंगे संबोधित। मध्य प्रदेश के गुना जिले में प्रदेश में 2 सूत्री मांगों को लेकर पटवारी अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश पटवारी संघ के द्वारा जिला मुख्यालय पर हड़ताल पर बैठे पटवारियों की हड़ताल पर पहुंचे पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया। पटवारियों की मांगों को सुना और मंत्री द्वारा पटवारी को आश्वासन दिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार में शिवराज जी की सरकार है, वह किसी को निराश नहीं करते, ऐसा भी मंत्री ने कहा है। मैं आपकी बात पूर्ण विश्वास के साथ रखूंगा कि आपकी जो मांगे हैं वह जरूर मान ली जाए। संवाददाता रणधीर चंदेल की रिपोर्ट, गुना, मध्य प्रदेश। हमारे मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने शासकीय कर्मचारियों के हर वर्ग को उनकी बातें सुनकर उनकी मांगों का निराकरण किया है। चाहे वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, चाहे हमारे पंचायतों के सचिव हों, चाहे रोजगार सहायक हों, ऐसे हजारों सरकारी कर्मचारी हैं जिनकी मांगों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने मांगा है। और हम चूँकि पटवारी हमारे ग्रामीण क्षेत्र की रीढ़ होता है, इनकी बात को भी हम पूर्णता से रखेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, और हमें विश्वास है कि पटवारी संघ की मांगों को माननीय मुख्यमंत्री जी अवश्य सुनेंगे। रावण विधायक आए थे, आश्वासन दिया था कि 2023 में हमारी सरकार बन रही है, पहली कैबिनेट में पटवारी की मांगों को मान लिया जा रहा है। ये बात इसलिए कह रहे हैं कि उन्हें मालूम है कि सरकार नहीं आनी, और कांग्रेस पार्टी पिछले बार भी उन्होंने वायदे किए थे। उत्तर प्रदेश के बरेली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि जनपद के एसडीएम मीरगंज पर ग्रामीणों को मुर्गा बनाने का आरोप लगा है। जमीन पर कब्जे की शिकायत करने गए थे ग्रामीण, जिन्हें मुर्गा बनाया गया है। ग्रामीण की शिकायत पर एसडीएम को गुस्सा आ गया। ग्रामीण का आरोप है कि एसडीएम मीरगंज ने मुर्गा बनाया और बदसलूकी भी की है। ग्रामीण ने यह भी कहा कि प्रार्थना पत्र फेंका गया, अभद्रता की गई और साहब गुस्से से चिढ़ गए। उनका पारा गुस्से का बहुत आग बबूला हो गया। जमीन पर मुस्लिम समुदाय द्वारा कब्जा करने का भी आरोप है। मंडनपुर गांव में शमशान भूमि की जमीन पर कब्जा हुआ है। बरेली मीरगंज तहसील में एसडीएम ऑफिस का ये मामला। संवाददाता दीपक कुमार की रिपोर्ट, बरेली, उत्तर प्रदेश। आज एक वीडियो मेरे संज्ञान में आया जिसमें उपजिलाधिकारी श्री उदित पवार के कार्यालय कक्ष में एक व्यक्ति को अपमानजनक स्थिति में जमीन पर बैठाया गया है। इसकी जांच कराई गई तो श्री उदित पवार उपजिलाधिकारी मीरगंज की प्रथम दृष्टया लापरवाही पाई गई, इसलिए उनको तत्काल मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया है और नए उपजिलाधिकारी श्री देश दीपक सिंह को उपजिलाधिकारी मीरगंज के रूप में तैनात कर दिया गया है। धन्यवाद। मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम में शामिल हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री कृष्ण राज। आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहजहांपुर में पहुंची, जहां वह मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में शामिल हुई। कार्यक्रम के दौरान पूर्व मंत्री ने लोगों से एक मुट्ठी मिट्टी और एक मुट्ठी चावल मांगे। साथ ही विपक्षी गठबंधन पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के पास कोई मुद्दे नहीं है, इसलिए वह सनातन धर्म पर उंगली उठा रहे हैं, क्योंकि विपक्ष के पास कोई काम ही नहीं बचा। संवाददाता उदित शर्मा की रिपोर्ट, शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश। इनको
इससे पहले जो चुनाव हुए अभी तक हिंदू समाज इकट्ठा होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हो गया और लाख प्रयास करने तब उन्होंने सोचा कि अब जो हिंदू समाज सनातन समाज इकट्ठा है इसको तोड़ना अब ना। जन जन के अंदर ये आवाज़, ये भाव है, मेरी मट्टी ही मेरा देश है, मेरा भारत है। ये अभियान लेकर के भारतीय जनता पार्टी का बड़े से बड़ा नेता, छोटा से छोटा कार्यकर्ता, आम जनमानस में ये अलग जगाई जा रही है और पूरे देश में इस अभियान में लोग लगे हुए हैं और बहुत सफल अभियान है। हम सभी लोग इस तरह से जन जन तक पहुंच रहे हैं और एक भाव और एकता का भाव जागृत कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष दूसरी बातें कर रहा है, अलग अलग चीज़ें विरोध कर रहा है, क्या संदेश उनके पास भी जा रहा है? एक्चुअली क्या है ना, विपक्ष के पास कोई काम नहीं है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो कुछ तो बोलेंगे, बस इतना ही मुझे कहना है। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में पुलिस को उस समय एक बड़ी सफलता हाथ लगी जब कोतवाली कांड के प्रभारी निरीक्षक जयशंकर सिंह के नेतृत्व में मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम द्वारा दबिश देकर ग्राम उमराह व ग्राम भानपुर के बीच आम के बाग से अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित करते हुए 2 शातिर अभियुक्तों को, जिनमें एक राधे उर्फ राधे श्याम, दूसरा रामकिशोर को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ पर जानकारी मिली कि राधे श्याम रामकिशोर का गुरु है, जिसने रामकिशोर को असलहा बनाना व मरम्मत करना सिखाया। अभियुक्त राधे उर्फ राधे श्याम व रामकिशोर उपरोक्त द्वारा बताया गया है कि वह अवैध शस्त्र के मिस्त्री हैं। पुलिस के चोरी छिपे अवैध शस्त्रों का निर्माण का कार्य करते हैं, पुराने शस्त्रों की मरम्मत भी करते हैं। देखिए संवाददाता उदित शर्मा की रिपोर्ट, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश। सर, थाना कांड पुलिस द्वारा एक सस्पेक्टेड खुलासा किया, कैसे सफलता प्राप्त हुई, क्या बरामद किया? कल थाना कांड पुलिस सूचना मिली कि थाने में उमराह गांव के पास एक बाग में कुछ लोग अवैध शस्त्र बना रहे हैं। इस सूचना पर मौके पर दबिश दी गई और मौके से राधे श्याम उर्फ राधे तथा रामकिशोर को गिरफ्तार किया गया। ये मूलतः काट गई रहने वाले हैं। इनके पास से मौके से एक तमंचा 315 बोर पूरा तैयार था, 315 बोर की एक राइफल जो मरम्मत योग्य थी और 315 बोर का एक अर्धनिर्मित तमंचा, 12 बोर की बंदूक, 12 बोर की सिंगल बैरल बंदूक तथा कारतूस, खोखा और शस्त्र बनाने के उपकरण प्राप्त किए गए हैं। पूछताछ में उन्होंने बताया कि ये शस्त्र बना के आसपास लोगों को सप्लाई करते हैं। शाहजहांपुर के थाना मिर्जापुर क्षेत्र के कांकण कठा गांव में सुबह सुबह पड़ोसी दबंग ने एक किसान की लाठियों से पीट कर अधमरा कर दिया, जिससे उसकी सीएचसी में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की है। बता दें कि रामशंकर का पड़ोसी हरवीर सिंह खेत को लेकर मृतक का लंबे समय से विवाद चल रहा था, तो वहीं इस दौरान मृतक किसान के खेत में जानवर चले जाने को लेकर ये विवाद की घटना बताई गई है। दबंगों ने एक राय होकर किसान को पीट कर अधमरा करा और इलाज के दौरान मौत हो गई। संवाददाता उदित शर्मा की रिपोर्ट, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश। थाना मिर्जापुर को सूचना प्राप्त हुई कि एक रामशंकर नाम के व्यक्ति जिसकी उम्र 45 वर्ष है, ये सीएचसी पर आए हुए हैं। उपचार के दौरान इनकी मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जानकारी की गई तो गांव के ही 5 लोगों के विरुद्ध इनके द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया गया है। उनके 2 लाठी के वार किए गए थे, इसकी चोट लगी थी, इससे उनकी मृत्यु हुई है। इस संबंध में 5 अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया है। शीघ्र इनकी गिरफ्तारी की जाएगी। खबर जनपद पीलीभीत के विकासखंड बिलसंडा के गांव दियोरिया खुर्द से है, जहां के ग्राम प्रधान ग्रामीणों ने विकास कार्य न कराने के गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि दियोरिया खुर्द का मजरा, मीरपुर, हरायपुर के लोगों ने विकासखंड बिलसंडा के परिसर में पहुंचकर धरना शुरू किया और वहीं भूख हड़ताल की चेतावनी दी। इस दौरान उन्होंने ग्राम प्रधान मुर्दाबाद व विकासखंड अधिकारी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। ग्रामीणों का कहना है कि गाँव में विकास के नाम पर सिर्फ कागजों में खाना पूर्ति है, जबकि गाँव में अभी तक स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत सफाई कार्य की भी शुरुआत नहीं हुई, जिस वजह से गांव के लोग बीमारी की चपेट में हैं। लोगों को मलेरिया जैसी बीमारियां हो रही है और इन बीमारियों के चलते लोगों की मौत भी हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी जिम्मेदार अधिकारी मौन बैठे हैं। संवाददाता पंकज ठाकुर की रिपोर्ट, पीलीभीत उत्तर प्रदेश। भूख हड़ताल करेंगे क्योंकि हमारे ग्राम पंचायत मीरपुर हरायपुर से प्रधान जी कुछ सुनते ही नहीं है और गंदगी बीमारी जो है गंदगी की वजह से पैर पसार चुकी है। बताया जा रहा है कुछ मौतें हुई हैं, 3-4 मौतें हुई हैं। पड़ोस वाला गांव बिलहरा है, उसमें 10-12 लोगों की 1 महीने में मौत हुई है। तो कोई बीमारी का पता नहीं चल पा रहा मौत की वजह? सर इसके कारण हो रही है क्योंकि हमारे गाँव में जो नाली खंजे है नहीं, उसकी वजह से रोड पे पानी नालियों का गंदा बह रहा है, उस वजह से बीमारी बहुत तेजी से प्रकोप से फैल रही है। अभी 2 दिन पहले भी तो यहाँ आए थे सर, हम लोग 2 दिन पहले यहाँ एप्लीकेशन दिया था, पत्र दिया था वीडियो सर को, कोई सुनवाई नहीं हुई है।
रामीर जी, यहाँ पे आप लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं, तो किस तरह का धरना प्रदर्शन है, क्या मांग है? यहाँ पर भूख हड़ताल कर रखी है। किस मामले को लेकर भूख हड़ताल? हमारे यहाँ मतलब विकास नहीं हो रहा। प्रधान जी से बात रहे थे, कल प्रधान जी से हमने बात की थी, बोल रहे थे कि आप खाते में पैसे डला दो, हम आपके यहाँ काम करा देंगे। और हमारे गांव में बहुत बीमारी ने बहुत अच्छी तरीके से पैर पसार रखे हैं। डेंगू बहुत तेज़ी चल रहा है। हमारे पड़ोस का गांव बिलहरा है, उसमें मतलब 10-12 लोगों की मौत हो चुकी है। हमारे गांव में भी 2-3 लोगों की मौत हो चुकी है। तो बीमारी का पता नहीं चल पा रहा, कैसे मौतें हो रही हैं? बीमारी क्या, गंदगी इतनी गाँव में है, कई गलियाँ ऐसी कच्ची हैं जिनमें आज़ादी से लेकर अभी तक कोई विकास ही नहीं हुआ है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम दिनेश कुमार। बताएं दिनेश, यहाँ पर बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं? हम इसलिए बैठे हैं कि हमारे गांव में कीचड़ भरी हुई है और नालियां बह रही हैं। प्रधान ने कोई विकास नहीं कराया है अभी तक, और ना भी कोई प्रधान उसकी ध्यान दे रहा है हमारी बात को। इसीलिए बैठे हैं भूख हड़ताल पर। जब तक हमारा काम नहीं होगा, जब तक ये कहेंगे नहीं, अनुशासन नहीं देंगे हमको कि हम तुम्हारा काम कराएंगे, तब हम जाएंगे।